जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल और हमारे प्रैक्टिकल का नाम है टू डिटरमिन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो हमारे पास ये एक वायर है और स्क्रू गेज है हमारे पास मौजूद। तो हमने क्या करना है, हमने इस वायर का क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर है वो है पीस ऑफ वायर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस में हम देखेंगे कि ये जो हमें गिवन स्क्रू गेज है इसका जो है पिच कितनी है। अच्छा, पहले तो सबसे पहले ये देखें, ये इसके इस वक्त जॉस जो है वो क्लोज है। ये हमारा लॉक होता है, इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। और ये अगर आप नोट करें, ये देखिए इस वक्त ये वाली जो रीडिंग है हमारी, जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये है ऊपर वाली जो होती है ये सर्कुलर स्केल होती है बेटा। ये नीचे वाली जो होती है ये लीनियर स्केल होती है। ये सर्कुलर है, ये लीनियर है। तो ये देखिए सर्कुलर की ये वाली ज़ीरो वाली लाइन इंडेक्स लाइन के साथ मिल रही है, इसका मतलब है इसमें ज़ीरो एरर नील है। अब देखें कि इसकी पिच क्या होती है। पिच का मतलब होता है कि इसको मैंने ऐसे एक कंप्लीट रोटेशन देनी है। ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और दोबारा जब ये घूम के ज़ीरो पे आ गया है तो इसने टोटल इसमें कितनी डिवीजन्स मूव की हैं, वो 50 डिवीजन्स हैं जो सर्कुलर स्केल पे हैं। ठीक है, और पिच कितनी होती है, पिच का मतलब होता है कि मेन पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये मेन स्केल है या इसको हम लीनियर स्केल कहते हैं। ये पहले हमें ये सिर्फ ऊपर ज़ीरो वाली लाइन नज़र आ रही थी, अब हमें ये इसके नीचे ये वाली लाइन भी नज़र आ रही है। ये नीचे वाली लाइन जो है वो इसकी 0.5 mm को शो करती है। तो हम इसकी पिच लिखेंगे यहाँ पर, जो इसकी पिच होगी वो 0.5 मिलीमीटर होगी। ठीक है, और इसके बाद ये एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद थी। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो अभी हमने देखा वो कितनी है, वो ये देखें ये 45 है और यहाँ पे आके वो 50 होंगी। ठीक है, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं वो कितनी है, वो 50 हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो 50 लिखेंगे। तो हमने दो चीज़ें नोट की, एक पहले पिच और फिर उसकी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब हम निकालेंगे इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो कम से कम वैल्यू जो कि हम इसके साथ मेजर कर सकते हैं, उसको हम कितने लिखते हैं, एल सी। एल सी इज इक्वल टू पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच की वैल्यू है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर, वो हमने लिख दी। और नंबर ऑफ डिविजन्स हैं इसकी सर्कुलर स्केल पे 50। तो हमारे पास 0.5 को 50 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ गई। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास इसका जो एलसी लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर 0.01 मिलीमीटर आ गया। क्योंकि ये मिलीमीटर हमारा यूनिट है तो ये है 0.01 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं कि इसका ज़ीरो एरर कितना है। आपने स्टार्ट में देखा था कि जो इसकी जो है हमारे पास सर्कुलर स्केल और मेन स्केल दोनों के की जो लाइंस हैं, ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये वाली सर्कुलर की का ज़ीरो है और ये लीनियर का ज़ीरो है, ये दोनों सेम लाइन में है जब मैंने जॉज को क्लोज किया हुआ है। जब ये क्लोज है इनके जॉज, इसका मतलब है ये इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, तो हम इसका ज़ीरो एरर लिखेंगे नील, और इसी तरह इसकी ज़ीरो करेक्शन भी नील होगी। ठीक है, तो अब हम इसकी बाकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये बड़ा ही आसान है, यानी पहले आपने इसकी बस पिच नोट की है और इसकी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो नोट की है। अब हम वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया नोट करेंगे उसके लिए। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया नोट करने के लिए ना आपको रीडिंग के लिए ये टेबल ड्रॉ करना होता है। अच्छा, ये टेबल जो है ना, अगर आप पेपर में शीट में कर रहे हो ना, जो पेपर दे रहे होते हैं
तो उसमें आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ कर लें, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया। ये ज़रूरी नहीं है, आप वर्टिकल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल में ड्रा करके दिखा दिया कि इस तरह से करेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। उसकी वजह ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में चूँकि स्पेस थोड़ी होती है तो हॉरिजॉन्टल में स्पेस ज़्यादा होती है, तो आप इसको खुला खुला आराम से लिख सकते हैं और उससे जो है आपकी वैल्यूज़ वो ख़राब नहीं होंगी, बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यानी आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपको पता किसी भी सर्कुलर चीज़ का वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपको इसका रेडियस नोट करना है और रेडियस नोट करने से पहले आपको क्या नोट करना होगा, आपको इसका डायामीटर नोट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको रखेंगे इसके जॉस के दरमियान और ये आप इसको इस तरह से क्लोज करेंगे। अच्छा, क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये इसके अंदर, ये देखिए ये इसके अंदर हो गया, खुद ब खुद इसने स्टे कर लिया। तो अब ये गिर नहीं रहा, तो इसका मतलब आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस इसी तरह से इसको आपने रखना है। अब आपने ये नोट करनी है कि मेन स्केल पे के ऊपर ये वाली जो है आपको कितनी लाइंस जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही है ये ऊपर है, ये देखो, ये पहली है 0 होती है, दूसरी जी आपकी 1 है रीडिंग इस वक्त जो है। ठीक है, पहली जो है वो नंबर पहला अगर आप देखें ऊपर वाली साइड पे, जो में ऊपर वाली साइड है वो आपको 1 डिजिट शो करती है और जो नीचे वाली साइड है वो 0.5। तो पहले 0 है, फिर 1 और 1 के बाद नीचे वाले देखें ये 1.5, पहले वाली 0.5 है, दूसरी 1.5। तो मेन जो मुझे नज़र आ रही है वो 1.5 मिलीमीटर नज़र आ रही है। तो आपने ये जो टेबल ड्रॉ करना है इसमें आपकी पहली जो रीडिंग होती है वो है लीनियर स्केल रीडिंग, वो मेरी 1.5 होती है। उसके बाद आपने नोट करनी होती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये दो चीज़ें ही हैं जो आपने नोट करनी है, उसके बाद बड़ा आसान काम हो जाएगा। लीनियर स्केल रीडिंग आपकी आ गई 1.5। अब ये मिलीमीटर में थी लेकिन मैंने यहाँ पे चूंकि सबके लिए ऊपर mm लिख दिया है, तो इसलिए मुझे हर एक के साथ यहाँ पे mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे इसका मिलीमीटर लिख लिया। पहली ऑब्जर्वेशन में आपने जो डायमीटर नोट किया वो आपका 1.5 मिलीमीटर लीनियर स्केल की रीडिंग आ गई। अभी हम देखते हैं सर्कुलर की। तो आपने सर्कुलर में ये देखना है कि इस इंडेक्स लाइन के साथ, ये वाली जो इंडेक्स लाइन है इसके साथ ये कौन सा नंबर जो है वो मिल रहा है। ये मुझे जो नज़र आ रही है इस वक्त ये 15 है, ये 16 है, ये 17 लाइन जो है ना ये मेरी इंडेक्स लाइन के साथ मिल रही है इस वक्त। तो आपकी सर्कुलर स्केल कितनी हो गई, 17। बस ये दो चीज़ें थी जो आपने नोट करनी थी और आपका कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है। अब आपने क्या करना है, इस सर्कुलर के साथ कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं टोटल, तो आपने इसको सिंपली यहाँ पे मैंने कोई इसका यूनिट नहीं लिखा, ये सारी जो लाइन है ये यूनिट्स को शो कर रही। ये पहली दो चीज़ें लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल ये आपने नोट कर ली। उसके बाद होता है नेक्स्ट फ्रैक्शन टू बी एडेड, यानी ये वाली जो आपने सर्कुलर स्केल नोट की है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। ये n इंटू एल सी। फ्रैक्शन टू बी एडेड कैसे निकालेंगे, n ये वाला नंबर और इसके साथ एल सी लीस्ट काउंट जो आपका था वो मेरा अभी हमने निकाला था 0.01 मिलीमीटर, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.17 मिलीमीटर मेरे पास आ गया और ये मैंने मिलीमीटर यहाँ लिखा। ये आपकी मेन रीडिंग और ये फ्रैक्शन जो निकली है इन दोनों को कर देंगे ऐड। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यानी 1.5 प्लस 0.17 तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 पॉइंट, इस पे मैंने ये ऐड किया तो 1.67 मिलीमीटर। ये क्या आ गया, ये इसका डायमीटर है। ये है हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग, यानी हमने जो इसका डायमीटर ऑब्जर्व किया। अब ये देखें कितना आसान है, आपने सिर्फ लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल नोट करनी है इनकी रीडिंग, और सर्कुलर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ। जो इसका जवाब आएगा उसको आपने लीनियर में ऐड कर देना है, ये आपकी रीडिंग आ गई। इसके बाद एक कॉलम आता है करेक्टेड रीडिंग। करेक्टेड रीडिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई जीरो करेक्शन है वो उसमें आप प्लस या माइनस करेंगे। हमारी जीरो करेक्शन नील थी, कोई जीरो करेक्शन नहीं थी, इसलिए यही वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, यानी 1.67 जो है वो अगेन आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप सेकंड ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी दूसरी दफ़ा फिर आपने क्या करना है,
इसी तरह इस वायर को आपने यहाँ से हटाना है, तो इसको आपने थोड़ा सा किसी और जगह से इसको ऊपर नीचे करके हिला के फिर आपने इसी तरह ये दोनों चीज़ें जो है वो नोट करनी है। अब ये देखिए मैंने इसको दोबारा आपके सामने क्लोज किया और मैं अगेन नोट कर रही हूँ लीनियर, तो फिर 1.5 वो तो यही रहनी है। अगर फ़र्क आएगा तो वो इसमें आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी मेरा फ़र्क नहीं आया। ये देखें ये 15 है, ये 16, 17, इस दफ़ा 18 आ गई है, तो ये आपकी 18 आ गई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको फिर उसी तरह 18 को मल्टीप्लाई किया आपने इसके लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये 0.18 आ गया। और इसको फिर ऐड करेंगे लीनियर में, यानी 1.5 प्लस 0.18, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1.68। तो ये ज़ीरो एरर आपका नील होने की वजह से ये भी 1.68। ये सेकंड रीडिंग आपने नोट कर ली। अब हम तीसरी दफ़ा नोट करेंगे लीनियर, फिर इसमें 1.5 ही रहेगी। सर्कुलर जो है, सर्कुलर आपने जब भी इसको थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना है तो ये इसी तरह रहेगी 1.18 या 1.17। ये देखिए मैंने इसको हिला के इसकी जगह चेंज कर ली और अगली जगह से इसका मैंने ये नोट किया इस दफ़ा। तो ये देखें इस दफ़ा फिर ये 1 पॉइंट कितनी आ रही है, 1.17 ही आ रही है दोबारा से। ठीक है, ये तो ये फिर आपकी ओनली जो है ना सर्कुलर स्केल 17 आ गई। फिर इसको इसी तरह 17 से करेंगे तो यही वाला डेटा आएगा, ऊपर वाला ही जो पहले आ चुका है 0.17। और फिर आपने ये इसकी ऑब्जर्व रीडिंग निकाल लेनी है 1.5 प्लस 0.17, तो ये हो जाएगा 1.67। तो 1.67 ये आपके पास तीन वैल्यूज आ गई किसकी, डायामीटर की, 1.67 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसकी एवरेज निकालना है, एवरेज डायामीटर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज डायामीटर या मीन डायामीटर जो वायर का निकला है। तो मीन डायामीटर आपके पास कैसे निकलेगा, आप इन तीनों वैल्यूज जो हमने ऑब्जर्व की हैं 1.67 प्लस 1.68 प्लस 1.67 इनको ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये मैंने इन तीनों को प्लस किया और फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो है मीन की वैल्यू निकली है, अभी हम निकालते हैं 1.67। ये इसकी वैल्यू आई है 1.67, तो हम इसकी 1.67 मिलीमीटर, ये इसका आया डायामीटर। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रेडियस ऑफ वायर। तो रेडियस जो होता है वो आपको पता है वो इक्वल होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 1.67 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई 0.836 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया इसका रेडियस। अच्छा, जो रेडियस है अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, वो किसी भी सर्कुलर चीज का जो होता है वो होता है किसके इक्वल होता है, वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आर की वैल्यू जो है वो 0.836 इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की, जो कि हमें फाइंड आउट करना जी। आफ्टर कैलकुलेशन इसका रिजल्ट मेरे पास आया है 2.19195। और ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मिलीमीटर का स्क्वायर होगा, रेडियस चूंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ मिलीमीटर लिखती तो वो मिलीमीटर का स्क्वायर साथ होना था, तो ये भी मिलीमीटर का स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप इसको फाइनल जो आपने लिखना होता है वो आपने इसका रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, अब इसका रिजल्ट लिख देना है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन वायर इज 2.195 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड आउट किया। यहाँ तक ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अच्छा, जो आपका
नोटबुक के ऊपर लेड पेंसिल वाला पेज होता है, यानी प्लेन पेज, उसके ऊपर ये सारा कुछ आपने यहाँ तक लिखना है। और दूसरी साइड पे आपने लिखना है एक्सपेरिमेंट का नाम मार्कर के साथ, और साथ लाइन वाले पेज पे, और उस पे आपने प्रोसीजर लिखना है। अच्छा, ये वाला जो यहाँ तक लिखना है, फाइनल पेपर जो आता है ना आपका, उसमें आपने इतना ही लिखना होता है, यही कुछ, और आपने कुछ नहीं, ना इसकी कोई डायग्राम बनानी है, इतना ही आपने लिखना है। और इसमें आपने ना ये चीज़ जो मीन और ये चीज़, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, इसके आपके 2 नंबर होने हैं, 3 नंबर आपके होंगे ये टेबल ड्रॉ करने के, और 3 नंबर होते हैं टेबल में सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सही लिखने के। तो ये इस तरह से आपके ना टोटल मार्क्स जो होते हैं ना वो 12 होते हैं पेपर में, जो आपने इसको सारे को लिखना होता है। ये बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 ही चीज़ें नोट करनी है, पहली चीज़ है लीनियर स्केल रेटिंग और दूसरी है सर्कुलर स्केल रेटिंग।